आज हम लोग नोइंग आवर नंबर में आगे की ओर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम किसी भी नंबर को रीड करते हैं, यानी नेशनल सिस्टम इंडिया के अंदर कैसे पढ़ते हैं और बाहरी देशों के अंदर कैसे हम लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है ना, हम लोगों ने ये दोनों बातें सीख ली थी। अब हम देखेंगे कि कंपेयरिंग, यानी अगर हमारे पास दो नंबर हैं तो ये दो नंबर्स की हम तुलना करेंगे। ठीक है ना, हम इन दोनों नंबर्स की क्या करेंगे, तुलना। तो हम लोगों ने क्या किया, लिखना सीख लिया, पढ़ना सीख लिया। अब हम क्या सीखने जा रहे हैं कि ये देखेंगे कि कौन सा नंबर ज्यादा है, कौन सा नंबर कम है। ठीक है ना, तो कंपेयरिंग करने जाएंगे, यानी कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। दैट मीन्स क्या टॉपिक है हमारा आज का, कंपेयरिंग द नंबर्स। कंपेयरिंग द नंबर्स यानी संख्याओं की तुलना करना, संख्याओं की तुलना करना। अब जब हम संख्याओं की तुलना करेंगे तो कम संख्याओं बोला मैंने, तो संख्याओं का मतलब क्या है कि एक नंबर से आप तुलना तो कर नहीं सकते, कम से कम कितने नंबर होने चाहिए, दो। तो यानी कम से कम कितने नंबर होंगे यहाँ पे, एटलीस्ट दो नंबर होंगे, एटलीस्ट दो नंबर होंगे। अरे भाई, आपकी तुलना की जाती है कि आप अच्छे हैं कि खराब हैं। तो मान लीजिए आपसे बोला जाता है ना कि आप जो हैं बहुत खराब, यानी आप पढ़ने में कमजोर है, किससे, राहुल से। तो राहुल क्या है, पढ़ने में तेज है, तो आप राहुल कंपैरिजन जब करते हैं तो किसी को लिया जाता है ना, किसी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है ना कि आप खराब हैं, या किसी के रिस्पेक्ट में बोला जाता है ना कि आप अच्छे हैं, है ना। तो यानी उसमें कम से कम कितने पर्सन होते हैं, दो। यानी जब भी तुलना की जाएगी तो कितने लोग रहेंगे, कम से कम दो लोग। आयो समझ में। तो एटलीस्ट टू नंबर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, टू नंबर। ठीक है, दो नंबर होंगे। ये बातें आपको समझ लेनी है। क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। अब सर नंबर की तुलना करेंगे तो हम शो कैसे करेंगे कि नंबर कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा क्या है। तो इसके लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, यानी कंपेयरिंग करने के लिए हमको कुछ साइन का यूज करना पड़ता है। किस चीज का यूज करना पड़ता है, साइन। और इस साइन को हम लोग बोलते हैं, हम साइन को अभी नाम दे देंगे, चलिए ठीक है, इनइक्वालिटी का साइन, इनइक्वालिटीज का साइन। या अभी आप इसको मत याद रखिए, अभी आप सिंपल याद रखिए कि साइन का यूज करते हैं। वे साइन तीन टाइप के होंगे, या तो ये वाला, या तो ये वाला, या तो ये वाला। तीन टाइप के साइन आएंगे तुलना करने में। सबसे पहला वाला साइन क्या होगा, सबसे पहला वाला साइन क्या होगा, सबसे पहला वाला साइन होगा इक्वल का। इसको क्या बोलते हैं, इक्वल। मतलब अगर दो नंबर आप लेके आ रहे हो और उनकी तुलना कर रहे हो और ये दोनों नंबर्स आपस में क्या है, बराबर है, यानी जितना ये है उतना ही ये, यानी जितना बुरा ये है उतना ही बुरा ये है, जितना अच्छा ये है उतना ही अच्छा ये। अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब इक्वल का साइन लगाएंगे उन दोनों नंबर्स के बीच में। ठीक है, यानी दोनों क्या है, बराबर है। अगर ऐसे आ रहा है तो इसका मतलब इधर वाला नंबर, अब एक चीज समझना, जिधर मुंह खुलता है उधर बड़ा। तो अभी फिलहाल में किधर मुंह खुला हुआ है, इधर मुंह खुला है ना, इधर मुंह खुला है, तो यानी ये वाला क्या होगा, बड़ा। और जिधर नहीं मुंह खुला है उधर वाला क्या होगा, छोटा, है ना। अच्छा इधर समझना, अगर ऐसे खुला है तो किधर, इधर मुंह खुला है तो इधर वाला बड़ा हो गया, तो इधर वाला क्या हो गया होगा, छोटा। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो जिधर मुंह खुला उधर वाला बड़ा। अब मान लो तुमने इधर की ओर मुंह खोला हुआ है, तो इस साइन को हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन। और अगर मान लो इस साइड मुंह खोला हुआ है तो इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉलर देन। क्या बोलते हैं, स्मॉलर देन। दोनों साइड बराबर, इक्वल। आगे की ओर मुंह खुला तो आगे वाला बड़ा, मतलब जिधर मुंह खुला उधर वाला बड़ा, जिधर नहीं मुंह खुला उधर वाला छोटा। क्लियर है बात। अब इधर मुंह खुला है तो उसको ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं, और इधर बोलेंगे तो स्मॉलर देन। क्लियर है बात। और एक बात यहाँ पे और नोट कर लेना है हमको, क्या नोट कर लेना है कि जब भी देन लगा है, क्या लगा है, देन, तो देन ऑलवेज तभी आता है जब हम क्या करते हैं, कंपैरिजन। यानी कंपैरिजन यानी तुलना करने के दौरान ही हम क्या यूज करते हैं, देन का। जब आप क्या करोगे, तुलना, तो तुलना करोगे तो क्या लगाओगे, देन। क्लियर है बात। जब आप इंग्लिश पढ़ोगे, इंग्लिश में आएगा तो कंपैरिजन किया जाएगा एडजेक्टिव में। किस में किया जाएगा, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो गुण बताता है, यानी क्वालिटी बताने वाला शब्द। ठीक है ना। तो वहाँ पे डिग्री पढ़ना पड़ता है, सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है ना। तो इन सब क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। ये सब जब डिग्री आप पढ़ोगे तो वहाँ पे कंपैरिजन के लिए आपको ये यूज क्या करना पड़ेगा, देन का। जैसे राम इज बेटर देन श्याम, राम इज बेटर देन श्याम। तो राम क्या है, अच्छा है, किससे अच्छा है, श्याम से। ठीक है, इसको कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पे बेटर का यूज करेंगे। तो फिलहाल में वो नहीं समझते हम लोग, ये समझते हैं मैथ के अंदर कि साइन का क्या मतलब। तो आप समझ गए कि अगर ऐसे साइन आ गया मतलब बराबर होगा तो हम क्या साइन यूज करेंगे, ये वाला। अगर इधर वाला नंबर बड़ा होगा तो ये वाला।
अगर इधर वाला नंबर बड़ा होगा तो ये वाला साइन, इधर वाला बड़ा नंबर है तो इसका मतलब ग्रेटर देन, और इधर वाला बड़ा हो गया तो स्मॉलर देन। ठीक है, अब कंपैरिजन जब करने जाएंगे तो इसके कुछ रूल होते हैं। पहला रूल तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रूल टू कंपेयरिंग द नंबर्स, यानी नंबर्स के कंपेयरिंग का रूल क्या है। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, सबसे फर्स्ट रूल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट रूल है आपको क्या करना है, काउंट करना है। काउंट मतलब गिनना है, क्या करना है, गिनना है। किस चीज को, द डिजिट्स ऑफ बोथ नंबर। बोथ मतलब दोनों, डिजिट्स मतलब अंक, डिजिट्स मतलब अंक, अब बोथ मतलब दोनों। भाई दो नंबर दिए होंगे ना, तो आपको क्या करना है, काउंट करना है, गिनना है। किसको, अंकों को। किसको, अंकों को। किसके, किसके अंकों को, बोथ यानी दोनों नंबर्स के, बोथ नंबर्स यानी संख्याओं के, यानी दोनों जो संख्याएं दी रही होंगी ना, उन दोनों संख्याओं के अंकों को गिनना है। अब जिस भी संख्या के अंदर सबसे ज्यादा अंक है वही संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी। कैसे सर, देखना, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 8 9 3 6 5 ऐसे लिख दिया, और एक दूसरा नंबर है मेरे पास 3 8 5 7 लिखा गया है, दो नंबर्स है मेरे पास, हाँ या ना, लिखा है। चलो देखो इसके अंदर कितने अंक आए हैं, इसके अंदर कितने अंक आए हैं, 1 2 3 4 5 6, और इसके अंदर कितने आए, 1 2 3 4। किसके अंदर ज्यादा अंक है, इधर वाले में ना। तो क्या नजर आ रहा है, ये वाला नंबर बड़ा होगा कि ये वाला, जिधर ज्यादा अंक उधर वाला नंबर बड़ा, सीधा बात है ना। तो लोला बच्चे भी समझ रहे होंगे, हाँ या ना, जिसमें ज्यादा अंक वो नंबर बड़ा, हाँ या ना। ठीक है, तो यानी हम साइन क्या लगाएंगे, बड़ा या बराबर वाला, किधर बड़ा, इधर, तो मुंह इधर खोल देंगे, यस सर नो। तो हम क्या लिखेंगे, अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा इसको लिख सकते हो तुम लोग, क्या इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई यानी वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख, यानी 8,93,656 लिखेंगे। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ये तो पढ़ा है ना, 8,93,656 इज क्या है, ग्रेटर देन वाला साइन लगाए कि स्मॉलर देन वाला, भाई इधर खुला तो ग्रेटर देन लिखा है कि नहीं लिखा है, तो यानी क्या हो गया, इज ग्रेटर देन किससे, ये कितना लिखा है 3,857 3,857 857 क्लियर है बात। 8,90,656 इज ग्रेटर देन 3,857, ठीक है, यानी ये वाला नंबर इस वाले नंबर से क्या है, बड़ा है। बात समझ में आ गई, लिखना कैसे समझ में आ गया। पहला रूल ये है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले नंबर्स के डिजिट्स को काउंट करना है, ठीक है ना। अंक ज्यादा दैट मीन्स डिजिट्स ज्यादा, सिंपल लिख रहा हूं मैं, डिजिट्स ज्यादा हैं तो संख्या भी क्या होगी, बड़ी। डिजिट्स ज्यादा, अंक ज्यादा तो संख्या बड़ी, संख्या क्या होगी, बड़ी। और डिजिट्स कम तो क्या होगा, डिजिट्स मतलब अंक ना, अगर अंक कम है संख्या में तो अंक कम है तो संख्या क्या होगी, छोटी। क्या बात समझ में आई। पहला रूल क्या बोलता है कि आपको संख्याओं के क्या गिनने हैं, डिजिट्स को गिनने हैं। जिस संख्या में ज्यादा अंक वो संख्या बड़ी, जिस संख्या में कम अंक वो संख्या छोटी, ठीक है। पहला रूल समझ में आ गया, यस और नो। पहले आप इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए अब सेकेंड रूल की अगर मैं बात करूं तो सेकेंड रूल मेरे पास आता है, वो ये है कि चलो ठीक है, डिजिट इक्वल है, इफ डिजिट्स ऑफ बोथ नंबर आर इक्वल देन
तब क्या करेंगे हम लोग, तब हमको ये करना है कि बारी बारी, मतलब मान लो सपोज कर लो कि एक नंबर दिया गया, जैसे यहाँ पे देखना ध्यान से, मैं पहले एग्जांपल से समझाता हूँ, 893856, तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया 893756, ऐसे दे दिया गया है। अब एक अगर मैं इसमें डिजिट्स काउंट करूँ तो कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6, और इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कौन बड़ा है भाई, दोनों में ज्यादा डिजिट्स नहीं ना, तब क्या करोगी, तब ऐसे डायरेक्ट नहीं ना कर सकते, तब हम क्या करेंगे, ध्यान से इसको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, प्लेस वैल्यू, सॉरी या इनकी डायरेक्ट वंस आता है, फिर क्या आता है टेंस, टेंस के बाद 100, 100 के बाद 1000, 1000 के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख आता है ना। तो 6 है तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, तो इसकी जरूरत है नहीं। चलो पहले इसको पुट करो, तो 8, फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अब इसको पुट करो, 6 5, यहाँ पे कितना होगा 7, यहाँ पे क्या है 9, यहाँ पे 8, सॉरी यहाँ पे 3 है ना, 3 है, फिर 9 है, फिर 8 है। अब देखो ध्यान से देखना है बस, ये बराबर है कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बराबर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे क्या है 7 है, तो क्या है ये वाला बड़ा है ना, यानी ये पूरा का पूरा नंबर ही क्या है अब बड़ा है। बड़ा है कि नहीं बड़ा है, यहीं से क्लियर हो गया, यहीं से क्या हो गया क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, कि यहाँ से ऊपर ये वाला नंबर क्या है बड़ा, जबकि ये वाला नंबर छोटा है, तो यानी ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसके और मुंह खुल जाएगा नहीं खुल जाएगा, खुल गया, लगा दिया साइन। तो क्या नजर आया कि ये वाला पूरा का पूरा नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है, ग्रेटर देन है। अब इस पूरे नंबर को पढ़ा क्या जाएगा, 8,93,856 इज ग्रेटर देन 8,93,756। क्लियर है बात। तो अगर मान लीजिए डिजिट्स ऑफ बोथ नंबर आर इक्वल, देन क्या करेंगे, देन कंपेयर द डिजिट्स with the help of place value, ठीक है ना, प्लेस वैल्यू चार्ट। क्लियर है बात। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बना के आपको कंपैरिजन कर लेना है। तो दो तरीके से आप कंपैरिजन करोगे, हो जाएगा, हाँ या ना, क्लियर है बात। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बुक के अंदर लिखा गया है कि 8714, फिर आया है 6605 फर्स्ट है, और मतलब इसी के साथ इसका कंपैरिजन किससे करना है, तो मुकाबला करने आ रहा है इसके साथ 8715 7605। अब आपको बताना है कौन सा इसमें बड़ा है, ठीक है। तो या तो आप क्या करो, डायरेक्ट, अगर आप शक्तिमान वाली शक्ति आपके पास है तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट आंसर दे दो, है ना, खुद देख सकते हो इसमें कौन सा बड़ा है। अगर डायरेक्ट का ऑब्जर्वेशन किया जाए तो 1 10 100,000, फिर क्या आएगा यहाँ पे 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, क्या है 8,71,57,605, मतलब 605, जबकि यहाँ पे क्या है 8,71,46,605, है ना। चलो अब देख लो, तो यहाँ पे मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अभी इन प्लेस वैल्यू के चार्ट पे मैं किसको पुट करूंगा, इन सबको। तो ये कहाँ तक है, करोड़ तक है ना, तो लाख के बाद क्या आएगा 10 लाख, फिर करोड़। चलो पुट करो, यहाँ पे आएगा 8,7,1,4,6,605 हो गया। जबकि यहाँ पे इस वाले को पुट करोगे तो ये 5,0,6,7,5,1,7,8 है ना। चलो कंपैरिजन करो, कंपैरिजन यदि करोगे तो क्या नजर आएगा कि देखो 5 5 इक्वल है, यहाँ से तो पता नहीं चला, यहाँ भी इक्वल है, यहाँ से भी नहीं पता चलेगा, यहाँ भी इक्वल है, नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो ही आओगे तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, नीचे वाला बड़ा है ना। तो एक बात ध्यान देना, तुरंत नहीं अक्ति आ जाना, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पहले यहाँ पे बड़ा, सपोज कर लो यहाँ पे 7 है, क्या है यहाँ पे 7, तो नीचे वाला बड़ा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यानी ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है इस वाले नंबर से। बाकी वाला भी कंपैरिजन करो तो फिर नीचे वाला ही बड़ा नजर आ रहा है। दूसरे पोजीशन पे जा रहे हो तो फिर नीचे वाला बड़ा है ना, ऊपर 4 है, नीचे क्या है 5 है, तो यानी फिर नीचे वाला बड़ा आ रहा है कि नहीं बड़ा आ रहा है। फिर आगे देखोगे तो सब इक्वल है, आगे क्या है इक्वल, लेकिन यहाँ से हमको पता चल गया कि क्या है नीचे वाला क्या है बड़ा,
नीचे वाले नंबर्स के पास ज़्यादा मतलब ग्रेटर वाले डिजिट्स रखे गए हैं, बड़े वाले डिजिट्स यहाँ पे हैं, है ना। तो आप डायरेक्ट क्या बोल दोगे, के वाला क्या है, बड़ा है। तो यानी इस वाले ये वाला जो नंबर है वो क्या है, स्मॉलर देन है इसके। इस साइड को क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉलर देन बोलते हैं ना। तो क्या बोलेंगे हम लोग, 8,71,46,605 इज स्मॉलर देन 8,71,57,605। यस और नो, यानी ये बड़ा है ये छोटा है। नहीं सपोज कर लो ऐसे ही लिखा गया हो और यहाँ पे 7 की जगह पे 8 डाल दे। अब बताओ अब कौन बड़ा है। सर नीचे वाले को देखा, यहाँ पे ये बड़ा नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्ट इसको कूद जाएंगे, नहीं। आप देखो इसमें प्लेस वैल्यू, यहाँ पे यही समझाना था मुझे, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना आगे मतलब जितने बड़े वाले प्लेस वैल्यू के पास रखा गया होगा, यानी 10 लाख की जगह पे 8 बड़ा है ना, और यहाँ पे किसके जगह पे 10,000 वाले पोर्शन पे 5 बड़ा है। तो 10,000 बड़ा होता है कि 10 लाख बड़ा होता है, 10 लाख बड़ा होता है ना। यानी 10 लाख वाला वैल्यू क्या है, बड़ा है, किससे, 10,000 वाले वैल्यू से। तो जो जिसका 10 लाख वाला वैल्यू बड़ा है, या जिसका आगे वाला वैल्यू, या जिसका बड़ा वाला वैल्यू बड़ा है, समझ पा रहे हो ना। यानी बड़े वाले प्लेस पे जिसकी वैल्यू बड़ी है, बड़े वाले प्लेस पे जिसकी वैल्यू बड़ी है। सबसे बड़ा प्लेस इसमें कौन सा है, करोड़, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद लाख, यानी आगे जाने पे सब छोटे होते जा रहे हैं। और मतलब यहाँ से करोड़ से अगर मैं 1 तक जाऊँ तो सब छोटे होंगे, और 1 से करोड़ तक जाऊंगे तो आगे जाएंगे तो सब क्या होंगे, बड़े होंगे। तो अगर बड़े वाले वैल्यू पे मतलब बड़ा डिजिट आ रहा है, बड़े वाले वैल्यू पे बड़ा डिजिट आ रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा होगा, ऊपर वाला नंबर, यानी ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर मैं इस 7 की जगह पे बस सिंगली क्या डाल दूं, 8, तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। क्लियर है, ये छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, यस और नो। अब ये तो मैं आपको बुक के अधीन बता दिया, मतलब बुक के अंदर कैसे करोगे। बाकी आपको सिंगल हैंडेड समझ होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि क्या लिखा गया है, यस और नो। देख के बता दोगे, नहीं बता दोगे, आप देख के बता दोगे। यहाँ पे क्या लिख रहा है, 8,81,00,000, जबकि यहाँ पे क्या है 8,71,00,000। तो यहाँ पे 71 लाख है, जबकि यहाँ पे कितना लाख हो गया, 81 लाख। तो हाई ज्यादा है, हाई ज्यादा एक नहीं है, सिंपल है ना। हाई अगर हमने कि टिम्मा लगाए तो भी हमारा काम हो जाएगा, नहीं जाएगा, यस और नो। इस टाइप का क्वेश्चन और देखा जाए, चलिए बुक में और देखते हैं हम लोग। लिखा है 59671 और फिर यहाँ पे लिखा है 59660 लिखा है। क्वेश्चन है मेरा, पहले देखो डिजिट्स के सबके इक्वल है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी सब इक्वल ही तो थे। सबसे पहले 5 इक्वल हैं, मतलब बराबर हैं। तो अब देखना पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। नहीं तो अगर हम डिजिट्स में देखते हैं, मान लो सपोज कर लो यहाँ से 0 घटा दो, तब यहाँ पे कितने हो गया, 1 2 3 4 5। इसके पास कितने हैं, 5। इसके पास 1 2 3 4 ही है। इसके पास 4 है, इसके पास 5 है। तो कौन बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, नहीं हो गया। जिसके पास ज्यादा डिजिट वो नंबर बड़ा। लेकिन अगर मान लो बराबर डिजिट है तो हमको कंपेयर करना पड़ेगा बारी बारी डिजिट्स का। अब मैं नॉर्मली पढ़ के भी खत्म कर लूंगा, पढ़ो इसको। 59,671, 59,671, जबकि यहाँ पे कितना है 59,660, 59,660। कौन बड़ा है, ये ना बड़ा है। यहाँ पे 671 है, जबकि ये क्या है 660 है कि नहीं है। तो यानी ये वाला क्या है, बड़ा है। अच्छा क्वेश्चन मैं आपसे यहीं से कर दूं कि कितना बड़ा है, ये वाला नंबर इससे बड़ा है, कितना बड़ा है, 11 ही तो ज्यादा है। कैसे पता चलेगा, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो, यानी 59671 में से 59660 को क्या कर दो, माइनस कर दो। तो अगर कभी कभी पूछ दे कि ये नंबर इससे बड़ा है तो कितना बड़ा है, तो क्या करोगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, यानी माइनस कर दोगे। तो 1 में से 0 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, और फिर 6 में से 6 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 5 में से 5 गया 0। दैट मीन्स खत्म, केवल क्या बचा 11। यानी ये वाला नंबर इससे बड़ा, कितना बड़ा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 59,671 इज 11 मोर देन 59,660। एक तो ये लिख सकता हूँ, कितना ज्यादा है जब पूछ दिया तब, ठीक है। और अगर सिंपल पूछा तब मैं क्या लिखूंगा कि 59,671 इज ग्रेटर देन, मतलब जब पूछ दिया कौन बड़ा है तब ये लिखूंगा, ग्रेटर देन 59,660। क्या बात समझ में आई, यस और नो। तो कंपैरिजन हो जाएगा नंबर्स का, क्लियर है।
इस पे होमवर्क दे दिया जाए? हाँ या ना? ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन पे आप लोग लिख लीजिए होमवर्क। इसको आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद यहाँ पे होमवर्क मैं पुट कर दे रहा हूँ। तो है मेरे पास, आपको बस यहाँ पे लिखा है कि फिल द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स, फिल द ब्लैंक्स विथ किसके साथ, या तो ये साइन, इन दोनों साइन में से आपको करना है, ठीक है ना, यही SW है। अब चलो देखो नंबर्स क्या क्या है मेरे पास। तो पहला है 3 5 3 4 5 1 2, यहाँ पे ब्लैंक यानी खाली स्थान डाला है 5 4 5 1। सेकेंड क्वेश्चन है मेरे पास 6 3 4 5 8 और फिर है 6 3 4 5 8। तीसरा क्वेश्चन अगर हम देखेंगे तो है हमारे पास 9 6 7 8 5, फिर है 9 5 7 9 3। चौथा है हमारे पास 5 8 9 3 4 5 8 9 3 4 और फिर है 5 8 9 4 3। पांचवा है 9 4 1 3 फिलिंग द ब्लैंक्स 2 4 0 0 7। छठा है 4 0 0 1 7 4 0 0 1 7 4 0 0 0 0 7। सातवां है 9 6 8 3 1 3 0, यहाँ पे 1 9 3 8 3 3 5 6। आठवां है 7 5 3 8 6 6 मतलब 8 8, फिर यहाँ पे है 7 5 2 8 5 9 9 9। यहाँ पे नौवां है 2 5 3 7 8 6, यहाँ पे है 2 6 9 9 9 9 9, ठीक है 2 6 9 9 9। फिर यहाँ पे 10वां है 8 3 8 2 9 9 9 9। 10 क्वेश्चन आपके पास होमवर्क है इस पे, ओके। तो आप इन होमवर्क को करिएगा, बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा या टेलीग्राम चैनल पे बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। बस।